जब किसी महिला की प्रेगनेंसी पूरी होने के करीब आती है तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन। बहुत से लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इसका फैसला कई चीजों पर निर्भर करता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेता है, जबकि सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सी सेक्शन सिर्फ कमजोरी या फिर किसी गलती की वजह से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई महिलाओं में सब कुछ सही होने के बावजूद भी अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए सी सेक्शन करना पड़ता है। इसलिए दोनों तरीकों को समझना जरूरी है ताकि डर और गलतफहमियां कम हो सके। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे की पोजीशन और मां की बॉडी का कितना असर पड़ता है। डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल बच्चे की पोजीशन का होता है। अगर बच्चा सही दिशा में यानी कि सिर नीचे और शरीर सीधा रखकर है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है, आड़ा है या फिर उसकी गर्दन किसी खास तरीके से फंसी हुई है तो फिर डॉक्टर सी सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा मां की बॉडी भी बहुत ही मायने रखती है। कुछ महिलाओं की पेल्विस यानी कि कुल्हों की बनावट ऐसी होती है कि बच्चे को बाहर आने में दिक्कत हो सकती है। कई बार बच्चा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है या मां बहुत ही कमजोर होती है, तब भी रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ एक चीज को देखकर फैसला नहीं लिया जाता। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, बच्चे की धड़कन, मां की हेल्थ और लेबर की प्रोग्रेस जैसे कई बातों को साथ में देखकर निर्णय लेते हैं। आइए जानते हैं कि किन मेडिकल समस्याओं में सी सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसी मेडिकल परिस्थितियां होती है जहां डॉक्टर सी सेक्शन को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। जैसे अगर मां को हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर डायबिटीज, ज्यादा ब्लीडिंग या कोई बड़ा इन्फेक्शन हो तो नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो सकती है। इसी तरह अगर बच्चे की धड़कन अचानक कम होने लगे या ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही हो तो डॉक्टर जल्दी फैसला लेकर सी सेक्शन करते हैं। कई बार पानी की थैली जल्दी फट जाती है लेकिन लेबर शुरू नहीं होती या घंटों तक दर्द आने के बाद भी बच्चा नीचे नहीं आता। ऐसी स्थिति में मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। कुछ महिलाओं की पहले भी सी सेक्शन डिलीवरी हो चुकी होती है, तब डॉक्टर पुराने ऑपरेशन के निशान और दूसरी रिपोर्ट देखकर तय करते हैं कि इस बार नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना सही रहेगा या नहीं। हर केस अलग होता है, इसलिए तुलना करना सही नहीं माना जाता। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या महिलाएं दर्द से बचने के लिए सी सेक्शन करवाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि आजकल महिलाएं दर्द से बचने के लिए सी सेक्शन करवाती है, लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं होती। सी सेक्शन भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें रिकवरी का समय ज्यादा लग सकता है। कई बार डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन लेबर सही से आगे नहीं बढ़ती। कुछ महिलाओं को घंटों तक दर्द होता है फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ पाता। ऐसे समय पर ऑपरेशन करना मजबूरी बन जाता है। हाँ, कुछ मामलों में पहले से प्लान किया हुआ सी सेक्शन भी होता है, खास करके तब जब डॉक्टर को पहले से ही रिस्क दिख रहा हो। लेकिन सिर्फ दर्द की वजह से हर बार सी सेक्शन नहीं किया जाता। सही अस्पताल, अनुभवी डॉक्टर, अच्छी देखभाल और मानसिक तैयारी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ने में मदद कर सकती है। इसलिए इंटरनेट या फिर आसपास के लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी है कि अपने डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करना। अब समझते हैं कि आखिर सबसे जरूरी बात क्या है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, सबसे जरूरी चीज मां और बच्चे की सुरक्षा होती है। कई महिलाएं सी सेक्शन होने पर खुद को कमजोर समझने लगती है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। बच्चा सुरक्षित पैदा होना सबसे बड़ी सफलता है। हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर महिला की बॉडी अलग तरीके से काम करती है। किसी की डिलीवरी जल्दी और आसानी से हो जाती है तो किसी को ज्यादा समय और मेडिकल मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए दूसरों से तुलना करके डरना या शर्म महसूस करना सही नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान सही खान पान, नियमित चेकअप, हल्की एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह का ध्यान रखा जाए तो कई मामलों में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से सी सेक्शन करना पड़े तो उसे असफलता नहीं बल्कि सुरक्षित विकल्प के रूप में देखना चाहिए। तो ऐसी जानकारी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।